ने स्ट्राइक बैक किया है इसराइल पर। इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को, और ये ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन है। इसका क्या मतलब है, ये सब आज हम अपने शो में आपके सामने रखेंगे। इस वक्त एक जो राइजिंग सिचुएशन है, जो एस्केलेशन हो चुकी है वेस्ट एशिया में, इस वक्त इसराइल और ईरान के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसराइल की स्ट्राइक्स, जो कि हमने आपको अपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि इसराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की, उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया। और इसराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लीडर्स को उन्होंने मारा है, कमांडर्स को मार दिया है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है इसराइल पर, और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान ने जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और ईरान की तरफ से तल अबीब पर को निशाना बनाया गया है और काफी ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया है। ये एक बड़ा हमला है। यानी ये नहीं है कि जो पहले ईरान ने हमला किया था एक बार इसराइल पर, तो वो कोई खास हमला ऐसा नहीं था। ड्रोन्स भेजे थे, 100 के करीब ड्रोन्स थे, कितने थे, और वो ड्रोन्स दरमियान में इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, और कुछ जो है जा जाके गिरे थे, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी जगहों पर नहीं गिरे थे, एक दो के अलावा, के जिससे बड़ा हमला समझा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अबीब पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इसराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है, क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है। लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं, यह बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड हैं। अभी तक ईरान यही कर पाया है इसराइल के साथ। लेकिन इसराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, कमांडर्स को जो मारा है। अब हम बढ़ते हैं इस पहलू की तरफ कि क्या इसराइल का ये हमला, यानी जिसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, यानी इंडिया के उस ऑपरेशन से सिमिलर है, मिलता जुलता है, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था। वो मैं क्यों कह रही हूं, इसकी वजह यह है कि जो नजर आ रहा है दोनों हमलों में, उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, वहां पर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें यह बताया गया है कि जो इसराइल ने यह हमला किया, जो ईरान ने हमला किया है, वो एक मिस कैलकुलेशन है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है कि ईरान की मिस कैलकुलेशन है इसराइल के हमले के लिए, कि इसराइल इस टाइम में हमला करेगा। ये क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है, और वो अपने बेटे की शादियों में मसरूफ हैं। और जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो उस वक्त भी अपने बेटे की शादियों में बिजी थे, और शादी को कोई आगे नहीं किया गया, कोई कैंसिल नहीं किया गया। अच्छा, उसी के साथ जो इससे पहले खबरें चल रही थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान टेबल पर आए और जो डील है वो करें, न्यूक्लियर जो है डील वो कह रहे हैं हम, वो उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो बातचीत हो रही थी, वो भी इस तरह की बातचीत हुई कि एक और टॉक्स का जो है वो दौरा करते हैं, एक और वो करते हैं जिसमें टॉक्स हों और ईरान को इसके ऊपर मनाया जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही थी जिससे ये पता चलता कि इसराइल इन दिनों में, यानी कि इस दिन, ईरान पर हमला करेगा। ये है वो सिमिलैरिटी जो मैं आपको कह रही हूं कि कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन में। वो ये है कि आपको याद होगा
कि जब इंडिया की तरफ से हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, कि उससे एक दिन पहले और 2 दिन पहले क्या चल रहा था कि इंडिया ने अपनी ड्रिल स्टार्ट की है और इंडिया ने अपनी लोगों के लिए जो सिविल ट्रेनिंग होती है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो अलार्म्स बजाए जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं और लोगों को जो है इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो एक सिविल ट्रेनिंग होती है वो शुरू की गई है, जो अभी एक हफ्ता चलेगी, चंद दिन तक चलेगी। तो उससे यही लगा, सब समझे, हमने भी जब भी बात की कि ये तो इसका मतलब है कि अभी कई दिन लगेंगे हमले में, अभी तो हमला नहीं होगा भारत की तरफ से। लेकिन फिर आपने देखा कि जिस शाम को ये कहा गया था और ये सामने नजर आ रहा था कि अब जो है वो सिविल ट्रेनिंग, उसको क्या कहते हैं, वो स्टार्ट कर दी गई है लोगों की, और अब वो किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है जंग की। तो उसी रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था। एक तो ये बात कि कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं नजर आ रही थी, ये तो पता था कि अगले चंद दिन में हमला होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी होगा और इसी दिन होगा। ये जो है वो सिमिलैरिटीज हैं जो दोनों ऑपरेशंस के बीच नजर आती हैं। अच्छा, एक और दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? दूसरी ये है कि जिस तरह इसराइल ने ईरान के उन जगहों को टारगेट किया, यानी जिसको उसने सोचा हुआ था, समझा हुआ था, और उसने कहा कि हमने इनको निशाना बनाना है, वहां पर उन्हीं मिलिट्री लीडर्स को उनके कमरों में जा जाकर उन्होंने टारगेट किया और उनको मारा। और सब हैरान है इस बात पर कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास, कि इसको कैसे पता चल जाता है कि जहां पर उनके लीडर्स अगर रात को सो भी रहे हैं तो उनको पता है, और वहीं पर जाकर सिर्फ उन कमरों को ही निशाना बनाया, टारगेट किया और टारगेट करके चले गए, मार के चले गए। ये जो है ये बात की जा रही है। अब आप इसी तरीके से देखें, इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा हमने 9 जगहों को निशाना बनाया, दहशतगर्दों की 9 जगहों को निशाना बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया पाकिस्तान में, वो भी उन्होंने कहा हमने इन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, और जहां पर हमने जो करना था पहले से सोचा हुआ था हमने वो कर दिया। तो इससे नजर आता है कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों जो ये हैं इसराइल और इंडिया के हमले, इनमें काफी नजर आ रही है। अच्छा, अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो जितने पुराने दोस्त हैं, जितने एक साथ आपको पता है जुड़े हुए दो कंट्रीज हैं, तो इस सिचुएशन में जो नेतन्याहू हैं, कॉल गई है नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और दुनिया के बड़े लीडर्स को कॉल की है नेतन्याहू ने, लेकिन सबसे पहली जो कॉल्स हैं उनमें मोदी साहब को उन्होंने कॉल किया। अच्छा, अब नेतन्याहू की जो कॉल है उसके अंदर क्या किया? ब्रीफ किया है, पीएम मोदी को ब्रीफ किया है अबाउट दिस ऑपरेशन राइजिंग लाइन, कि किस क्यों हमला किया है और ईरान को क्यों, उनके कमांडर्स को निशाना बनाया है, और इस हमले की क्या वजह थी सारी। वैसे तो सभी को पता है, आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो सबको ही पता है क्यों निशाना बनाया दोनों कंट्रीज के बीच जो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसमें होता यह है कि जो भी कंट्री, दुनिया का इस वक्त कोई भी कंट्री कहीं पर भी हमला करेगा तो उसमें याद रखिएगा कि वो उससे पहले या उसके बाद, दोनों, कभी दोनों उसमें, कि पहले भी और बाद में भी, कभी या पहले या बाद में कंट्रीज को कॉल करके बड़े लीडर्स को बताया जाता है, दुनिया के बड़े कंट्रीज के बड़े लीडर्स को कॉल करके बताया जाता है कि हमने ये करने लगे हैं या हमने ये कर दिया है और क्यों किया। तो ऐसे ही जो है वो नेतन्याहू ने कॉल की है, और उसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उनकी तरफ से क्या लिखा गया उनके एक्स ट्विटर अकाउंट पर। उन्होंने लिखा, रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इजराइल, he briefed me on the evolving situation. I shared India's concerns and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region. अब उनकी तरफ से वही बात की गई है मोदी साहब की तरफ से कि हमें इसके ऊपर कंसर्न है। इंडिया ये कह रहा है कि ये कंसर्न है क्योंकि ये एक बड़ी जंग बन सकती है, पहले ही बड़ी जंग है, 2 कंट्रीज इसमें हो गए हैं, तो इसको जो है पीस की तरफ आए और पीस रिस्टोर करें। ये उन्होंने कहा, कोई भी बड़ा लीडर जाहिर है कि ऐसी कोई बात करेगा, वो ये तो नहीं करेगा कि नहीं आप अच्छी बात है और भी हमले करें, लेकिन ये बात उन्होंने की। लेकिन इसकी वजह एक और भी है, और इसकी वजह ये है कि जहां इजराइल इंडिया का बहुत ही करीबी दोस्त है और बड़े दोनों के बीच जो हैं वो कमाल के ताल्लुकात हैं और डेकेड से जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वैसे ही तो नहीं, लेकिन ईरान के साथ भी इंडिया की कोई लड़ाई नहीं है। वैसे तो इंडिया की किसी से भी लड़ाई नहीं है पाकिस्तान के अलावा, और चाइना से भी, लेकिन चाइना के साथ तो ट्रेड फिर भी है, लेकिन ईरान के साथ इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं।
आपको याद होगा जो मोदी साहब और वहाँ पे जो उनके थे लीडर, उनकी बीच में काफी वो भी रही, मुलाकातें भी रही, और दोस्ती की एक जो है वो नारा भी लगाया गया था, स्लोगन था एक। साथ ही चाबहार, चाबहार पोर्ट जो है उसकी बहुत अहमियत है, और चाबहार पोर्ट की वजह से भी इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इंडिया में ईरानी बड़ी तादाद में रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये भी बात है अपनी जगह पर। बड़ी तादाद में ईरानी हैं इंडिया में, और इन्फ्लुएंशियल, रिच, काफी अच्छी उसकी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती हैं। तो इसमें भारत ये नहीं चाहेगा कि इस सिचुएशन में जो है ना वो ईरान या इसराइल कोई भी तबाह हो जाए। वो दोनों को जो है वो इसीलिए कहा गया कि ये जो है ना आप पीस की तरफ आए। लेकिन ये बात अपनी जगह पे कि टिल्ट तो इसराइल की तरफ है। इसराइल से जो भारत के ताल्लुकात है वो ईरान से तो उस लेवल के तो नहीं है, लेकिन ये है सारे हालात। तो जी ये आपके सामने हमने ये रखा कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात है, ये किस तरफ जा रहे हैं। और इसमें कुछ और जो खबरें हैं वो ये हैं कि अब मैंने आपको डिटेल्स तो बता ही दी कि उन्होंने कहां कहां पर हमला किया है। अब एक और इसकी डेवलपमेंट वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है ईरान को कि डील पर आ जाए, न्यूक्लियर डील की जो बात करें, उन्होंने कहा टेबल पर आए। एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि दिस इज द सेकंड चांस फॉर ईरान टू कम टू न्यूक्लियर डील। अब ईरान ने इससे इनकार कर दिया है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक डेवलपमेंट ये नजर आई है, खबरें ये बता रही हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि जो अब टॉक्स होनी थी, ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स जो होनी थी, वो ईरान ने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। अभी तो हो सकता है कि ईरान बाद में मान जाए, अभी कुछ दिन लगेंगे, कुछ देर लगेगी, क्योंकि अभी तो बहुत मामला गर्म है। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता तो आप ये आज बात नोट कर लें कि अगले चंद दिनों में, यानी फ्यूचर में, आपको जहां ईरान के इन कमांडर्स के मारे जाने की खबर मिली है, वहीं पर बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप के भी मारे जाने की खबरें मिलेंगी, क्योंकि ये मामला वैसे तय नहीं होगा। ईरान को न्यूक्लियर डील पर आना पड़ेगा, और उसके बगैर कोई चारा नहीं है उसके पास। इसमें यह है कि बाकी और कौन से कंट्रीज जो हैं, कुछ और कंट्रीज की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं, बयानात आए हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे कि कोई ये कह रहा था कि जो चाइना है उसकी तरफ से ईरान को भेजे गए हैं हथियार या मदद की जा रही है। कोई ये कह रहा था कि जो कई एक ऐसे जैसे जॉर्डन है, उसने जो है इंटरसेप्ट किए हैं जो मिसाइल गए हैं इसराइल की तरफ। इसी तरह अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम इस जंग के हक में नहीं है, लेकिन साथ ही जो अगर ईरान की तरफ से मिसाइल जा रहे हैं तो उनको इंटरसेप्ट किया जाएगा। तो ये जो कंट्रीज हैं ये इस बीच में जब शामिल हैं, तो ये एक दो कंट्रीज का मामला नहीं है, ये सिर्फ दो देशों का, दो मुल्कों का मामला नहीं है कि ईरान और इसराइल अलग अपनी उस पर खड़े हैं। ये जंग बहुत दूर तक फैलेगी, सब कंट्रीज बीच में आएंगे और हर कोई अपने अलाई का, अपने दोस्त का, अपने उसका साथ देगा। और फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि वही जो हम बार बार बात कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। तो देखें, वो तो हो सकती है। इसकी वजह ये कि वैसे तो 2025 जो है ना, इसको बहुत देर से कहा जा रहा है कि ये जो है ये बहुत जंगो जदल का, कत्लो गारतगरी का, धमाकों का और हादसात का साल होगा। इसकी वजह कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, जो कि हम आपके सामने पेश भी करते रहे हैं कई बार, दोबारा भी इसके ऊपर बात कर लेंगे। मार्स, जिसको मंगल बोलते हैं, कि वो जो है ना ये उसका साल है, और उसमें जो है जो मार्स है वो एक जंगजू प्लेनेट कहा जाता है, या जो भी उसको बोलते हैं वो कहा जाता है। इस वजह से जो है वो कहते हैं कि ये जो है ये साल बहुत वो रहेगा। ये मैंने एक वो बताई कि इसका एक एंगल ये भी है। लेकिन देखिए इसमें जो है ये है हालात व वाकयात, तो हमने कहा चले इसके ऊपर जो है बात कर ली जाए। और अभी तक की तो यही है खबरें, आगे कोई भी इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी तो भी आप ये रखेंगे। इसराइल ने ये कहा है कि अब वो एक बार फिर अटैक करेगा और उस रिटेलिएट करेगा ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है तल अवीव पर उसकी। तो अब अगर वो होता है अगले चंद घंटों में, तो वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। इसी तरह देखते रहिए। चंगा जी, गुड बाय टू यू। देखें शैलेंद्र, आपने खुद ही कह दिया, हम भी आपको गुड बाय कहने लगे हैं। थैंक्स अ लॉट। और कह रहे हैं जी इसका, हाँ एक और जो मैं आपको बताती चलो, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की भी एक और झड़प हो। और जिस तरह
इसराइल और इंडिया के ये जो दोनों हमले थे इसके बीच में सिमिलैरिटीज है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगली जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया पाकिस्तान पर एक और हमला कर दे। कुछ इस तरह की बातें चल रही थी, हालात चल रहे थे। इसमें मुझे ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।